औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर मुंह से सच निकल ही आया। आखिर मुंह से सच्चाई सामने आ ही गई। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया के हवाले से, और ख़ास तौर पर दानिया की जो माँ है उसके हवाले से बात करूंगा कि आज एक मर्तबा फिर दानिया की माँ के मुंह से निकली आई ये बात, जायदाद जायदाद जायदाद, पैसा पैसा पैसा। न जाने इस औरत का पेट कब भरेगा। अपनी बेटी को फंसा चुकी है, बुरी तरह जंगल में फंसा चुकी है, कानून के शिकंजे में फंसवा चुकी है, लेकिन ये औरत किसी भी तरह लालच इसका खत्म नहीं हो रहा। इसके मुंह से जब भी ये बात निकलती है, जायदाद और पैसा, जायदाद और पैसा, यही इसका ओढ़ना बिछोना है, यही इसका अ, आगे पीछे यही इसकी एक लगान है जो इसके मुंह से हमेशा निकलती रहती है। असल मामला सिर्फ और सिर्फ जायदाद का हसूल है। आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद जो है वो, ये भी इसके मुंह से निकल चुका है कि करोड़ों की नहीं अरबों की जायदाद है, और वो सारी के वो अब उस पे हिस्सा जो वो अपना हक, जो वो कहते हैं हमारा हक है, कि मकरो फरेब और ये लालच न जाने इंसान से क्या कुछ करवा बैठता है। आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम था, और ज़ाहिर है कि वो इतने बड़े आदमी थे, उनको ना शोहरत की कमी थी, ना दौलत की। और उसके बाद जब इन्होंने किसी भी तरह उनके, ज़ाहिर है वो अब दुनिया में नहीं है, उनकी शख्सियत, उनकी ज़ातियात के ऊपर बात करना फ़ज़ूल है। मैं नहीं समझता हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन एक घटिया औरत जिससे इन्होंने शादी की, कोई गलत काम नहीं किया, शादी करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वो हालात क्या होंगे जिनके तहत इस घटिया औरत से शादी की, इस घटिया ख़ानदान में फँसे, और फिर वो हालात ऐसे पैदा किए गए कि उनकी मौत का सबब बन गए। इस तरह उनको ब्लैकमेल किया गया, उसको रुसवा किया गया कि वो इस दुनिया से में नहीं रह सके ज़्यादा देर। लेकिन जब से हमने देखा है कि उनकी वफ़ात हुई है, ये ख़ानदान मुसलसल जायदाद जायदाद करता जा रहा है, और अब जबकि उसकी बेटी फँस चुकी है, वो चारा जिन्होंने, जो इस औरत ने, इस घटिया ज़लील औरत ने आमिर साहब के आगे डाला था उनकी जायदाद के हसूल के लिए, वो अब बुरी तरह फँस चुका है कानून के शिकंजे में। लेकिन ये औरत बाज नहीं आ रही। इसको जायदाद की लालच है, और ये लालच इसको बहुत जल्द, ये खुद भी इसके काबू में आने वाली है। इसकी ज़लालत अब खत्म होने वाली है। कहाँ तक जायदाद लेके जाओगी? कितना अरसा और जी लोगी? और जायदाद का क्या करोगी? कौन लेके जाता है इस दुनिया से जायदाद? चंद हज़ार लाख। और उसके बाद ये कि अभी तो वो मैटर भी खुलेगा, कि जो खुला की दरखास्त हो गई तो फिर हक किस बात का बनता है? हक तो फिर आमिर साहब के बच्चों का बनता है। आमिर साहब की बेटियां हैं, बेटी है, बेटा है। बुशरा इकबाल से उनका ताल्लुक नहीं है, वो तलाक दे चुके हैं उनको, लेकिन बच्चे तो आमिर साहब के हैं। जायदाद तो उनका हक है। और एक वो जो खुला लेकर भी अभी तक जायदाद का लालच इनका खत्म नहीं हो रहा। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो जायदाद या पैसा साथ लेकर दुनिया से गया हो। जो आया है उसने जाना तो है, लेकिन याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। ये जायदाद, ये रुपया पैसा सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक
एक बहुत बड़ा सितारा अगर इनके घर में आ गया तो इन्होंने कोशिश की दोनों हाथों से नहीं बल्कि चारों हाथों से लूटें और फिर उसकी मरने के बाद भी उसको नहीं नहीं छोड़ा जा रहा। बच्चे बच्चों को जिस तरह तंग किया जा रहा है, जिस तरह उन तंग करने का प्लान बनाया गया है और हर मुकाम पे एक एक ही बात है, ये जायदाद चाहिए, हिस्सा चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो तुम। तुम्हारी बेटी तो बहुत लंबे अरसे के लिए जेल गई, अब तुम्हारी बारी भी आ सकती है। फिर कहना ये जायदाद तुम्हारे काम आएगी, कभी नहीं। ज़िल्लत और रुसवाई ही मिलेगी जो तुम्हारा मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।